हेलो दोस्तों, नमस्कार हैं एक बार फिर आपका भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषाओं में। तो दोस्तों, आज आज हम पढ़ेंगे एसिड लावा शंकु, यानी कि अम्ल से निर्मित अम्ल से एसिड यानी अम्ल से निर्मित शंकु होते हैं। तो उसका हम तो शंकु क्या होता है? ज्वालामुखी के सबसे ऊपरी भाग जिसका आकार एक कोण की भांति होता है, इसे शंकु कहते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे कि तीव्र ढाल वाले एसिड लावा से निर्मित ऊंचे ज्वालामुखी शंकुओं को एसिड लावा कहते हैं। तो वही हम आगे पढ़ते हैं कि वायु निर्मित मैदान, जिसे हम लोयस का मैदान भी कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में जब हवा रेत को उड़ाकर तथा नग्न चट्टानी सतहों को लगातार घींचकर विस्तृत मैदान में बदल देती हैं, तो ऐसे मैदानों को वायु अपर्दित मैदान कहते हैं। यानी कि गर्मी के दिनों में जब प्रचंड तेज धूल भरी हवाएं चलती हैं, तब वो चट्टान के ऊपर से टकराती जाती है, जिससे धीरे धीरे चट्टान जीर्ण शीर्ण अवस्था की ओर गमन करती हैं और चट्टान का ऊपरी भूपटल जब तेज हवाओं से घिसकर वो उसमें उसमें उसकी पकड़ जो कमज़ोर हो जाती हैं और वो धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था की ओर गमन करती हैं और चट्टान के ऊपरी भूपटल सड़ने सड़ने व गलने व अपक्षय का रूप धारण कर दिया और धीरे धीरे वो एक मृदा का कण का रूप धारण कर लेता और बहुत समय व्यतीत होने पर वो एक चट्टान एक सपाट मैदान की भांति बदल 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 जाता है, जिसे हम वायु निर्मित मैदान कहते हैं। जिसमें हम प्रमुख उदाहरण हैं, जिसमें रेत, सेरीर तथा हमादा। तो वही हम आगे पढ़ते हैं कि एलुवियल प्लेन यानी जलोढ़ मैदान, जिसमें हम पढ़ते हैं कि नदियाँ अपने साथ लाए जलोढ़ को निचले स्थलों में लगातार जमा करती रहती हैं। इस तरह जलोढ़, जिसे हम काम्प कहते हैं, जलोढ़ मैदान के निक्षेप से जनित मैदान को जलोढ़ या बाढ़ मैदान कहते हैं। यानी कि जब नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ नई उपजाऊ मृदा को लाकर जमा करती हैं, बाढ़ के रूप में जमा करती हैं, तो उसे नए जलोढ़ का मैदान कहते हैं। और जब नदी का पानी ऊंचे भागों में नहीं पहुंच पाता है तो उसे पुराने जलोढ़ का मैदान कहते हैं। और जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियाँ जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं, वह मैदान उपजाऊ होता है, जहाँ पर प्रतिवर्ष नई नई खेती करके नए नए उत्पादन को तैयार किए थे। जिसमें हम पढ़ते हैं कि उत्तर भारत का विशाल गंगा का मैदान है। तो वहाँ पर प्रतिवर्ष नदियाँ अपने साथ नई जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं, जिसमें वहाँ पर विस्तृत के कृषि का एक हम रूप दे सकते हैं। तो वही हम आगे पढ़ते हैं कि आश्रित क्रेटर। अब आपको पता होगा कि क्रेटर क्या होता है। तो क्रेटर वो होते हैं जो ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। जिसमें पढ़ते हैं कि प्रायः क्रेटर होते हैं जो कीपाकार होते हैं, जिनका ढाल शंकु पर आश्रित होता है, जिसमें उनका निर्माण होता है। जिस उदाहरण के लिए हम पढ़ सकते हैं कि सिंडर शंकु के अंदर बने क्रेटर का ढाल 25 से 30 डिग्री होता है। और उसमें पढ़ते हैं कि पुराने शंकुओं के ढालों पर निर्मित गौण क्रेटर को आश्रित क्रेटर इसलिए कहते हैं कि ये प्रमुख ज्वालामुखी शंकु एवं उसके क्रेटर पर आश्रित होते हैं। तो वहीं पढ़ते हैं कि जलोढ़ पंख झील होती है। देखिए, इसमें क्या होता है कि नदी द्वारा निर्मित जलोढ़ पंखों एवं शंकुओं में नदी के जल के अवरुद्ध हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण होता है, जिसे हम जलोढ़ पंख झील कहते हैं। यानी कि ये अस्थायी झीलें होती हैं और जब इसमें बाढ़ या आती हैं, तब ये झीलें टूटकर एक तबाह का रूप धारण कर लेती हैं। तो थैंक्स दोस्तों, आपको वीडियो ये कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।